जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों अगेन मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आया हूँ और एक ऐसा शानदार टॉपिक लाया हूँ, एक ऐसा यूनिक वीडियो लेके आया हूँ जो आपकी जीवन की हार और जीत से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को देखने के बाद में उसको पूरी तरीके से आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा यूनिक सॉल्यूशन इस वीडियो में हमने दिया है। दोस्तों अगर आप सामाजिक लेवल पे देखें तो आपको दो चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ा तबका जो है तो वो बहुत पेनफुल लाइफ जी रहा है, जैसे कि वो गरीबी में, अशिक्षा में, हताशा में, निराशा में और अभाव में जी रहा है, संसाधनों की कमी में जी रहा है, पैसे की कमी में जी रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो ईमानदार हैं और उसके बाद भी वो बहुत सारी चीजों से सफरिंग करते हैं, उनकी जिंदगी में लगातार मुसीबत आती है। तो इससे क्या होता है कि समाज में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और वो ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ गलत क्यों हो रहा है, क्या ऊपर वाला सच में है कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से समझेंगे जीवन चक्र, जो आज हमारा टॉपिक है, और ये जीवन की जो सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया है इसको हम आपको बहुत ही इजीली समझाने वाले हैं। जैसे कि हमने बताया ना कि समाज में दो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि एक बहुत बड़ा तबका है जो किसी ज्ञान के अभाव में, गरीबी में, हताशा में, दुख में, चिंता में, घबराहट में, तनाव में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। अब कुछ लोग यहाँ पे ईमानदार होते हैं, उनके आगे भी सेम परिस्थितियां आती हैं, उनको भी गरीबी, चिंता, हताशा, दुख। अब वो ईमानदार है लेकिन उनके जीवन में अच्छाइयां नहीं आ रही हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है और ये कहाँ पे इसका सोल्यूशन है? अगर उस चीज को ठीक कर लेंगे तो जीवन आराम से परिवर्तित। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंसान जो नहीं चाहता है वो उसके जीवन में बार बार घटित होता है, इवन हर बार घटित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे तबके का, बहुत सारे लोगों का ऊपर वाले से विश्वास उठ जाता है। जो नहीं चाहता वही हो रहा है। ये चीज आप अपने जीवन में खुद नोटिस कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। कोई बात ऐसी है जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई जान पाए और वो बात जरूर फैल जाएगी। कोई ऐसी भी चीज आप गौर करके देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि यार हो क्या रहा है मेरे जीवन में, मेरे ही जीवन में इतना गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अगर इस सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया को समझेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको फाइंड आउट करने में कि यार समस्या की रूट कॉज क्या है। राइट, अगर उस रूट कॉज को आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप आसानी से अपने जीवन को तुरंत बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी अपने जीवन की घटना बताने वाले हैं और इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो नहीं वाला कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब आप जो नहीं चाहते हो वही क्यों होता है जीवन में। कर्ज नहीं चाहते हो, कर्ज बना हुआ है। आर्थिक तंगी नहीं चाहते हो, आर्थिक तंगी बनी हुई है। असफलता नहीं चाहते हो, असफल हो रहे हो बार बार। तो आप जो नहीं चाहते हो वो क्यों होता है उसको हम एग्जैक्ट सोल्यूशन देंगे। फिर इस पूरे जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया को हम समझाएंगे और उसके बाद में आपको एक कॉमन व्यक्ति भी इस स्टेप को फॉलो करके अपने जीवन को बदल सकता है, वो चीज भी हम इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे विश्वास है कि आप सब लोग देखोगे ना तो बिल्कुल मेरी तरह अपनी लाइफ बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हो। दोस्तों आज से कुछ साल पहले मुझे डेंगू हुआ था और इतना बुरा मैं उससे इफेक्टेड हो गया था कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसके बाद में पूरे 1 साल तक यानी कि 10 महीने तक बेड रेस्ट में चला गया था। मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी और मैं दिन पे दिन वीक होता जाता था, वीक हो रहा था और लगातार डॉक्टर भी बदल रहा था कि भाई यहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो। सारे घर वाले, रिश्तेदार सब चिंता में, परेशानी में, और मुझे खुद लगने लगा था क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं दिख रही थी कि अब क्या होने वाला है। सच बात तो यही है और ये आशंकाएं सभी के मन में लगभग चल रही थी क्योंकि लगातार ना ठीक होना। मतलब सबसे पहले मैंने एलोपैथिक ट्राई किया और उसके बाद में डिस्चार्ज होकर घर आ गया। जब घर आ गया तो यहाँ पे मैं बेड रेस्ट पे था और उस समय मैं मेडिसिन ले रहा था। मेडिसिन के साथ में वही ग्रीन वेजिटेबल का जूस वगैरह ले रहा था। लेकिन क्या होता था कि जो खाते थे तो बिल्कुल भी उस समय डाइजेस्ट नहीं होता था। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैं दिन पे दिन वीक होता जा रहा था, तो उठना चलना भी मुश्किल हो गया और ये लगभग 8-9 महीने तक ऐसे चला था। तो उसके बीच में क्या हुआ कि जब 1-2 महीने बीत गए तो मुझे क्या हुआ कि भाई यहाँ दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ, हाईएस्ट डॉक्टर को दिखाया। तो सारे लोगों को जब मैंने दिखाया तो सब लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें चेक की, जैसे कि इंडोस्कोपी होती है, क्रोनोस्कोपी होती है और वो जो है तो अंदर से टिश्यूज लेके उसकी जो बायोप्सी की जांच करते हैं, वो सारी चीजें जब उन्होंने चेक किया तो उसमें से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम निकली, लेकिन बहुत कुछ मेजर प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, डॉक्टरों का कहना है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं उठ चल नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे टॉप एंड टॉप हमारे यहाँ पीजीआई के डॉक्टर हैं उनके पास गया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका प्लीज सोल्यूशन दीजिए। तो उन्होंने फिर वही सारी जो जांच पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो अंदर नहीं दिख रही है और मुझे तो लग रहा है कि आपके अंदर तनाव है, इसकी वजह से कुछ फ्रूट उन्होंने रिकमेंड किया कि खाओ
और जाके अपना टीवी भी देखो और खुश रहो, थोड़ा सा कॉमेडी देखो, कपिल शर्मा का शो देखो, और ऐसा कुछ है दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, मुझे क्यों अंदर से लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है और मेरे लिए मतलब खुशी के लिए बोल रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं। और अब मेरा क्या होगा ये मुझे पता नहीं था। तो एक एक दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। घर वालों का भी यही था कि भाई चलो ठीक है, एलोपैथिक हो गया, अब जो है तो आयुर्वेदिक कर लेते हैं, फिर होम्योपैथिक कर लेते हैं। तो मैं होम्योपैथिक में गया, फिर आयुर्वेदिक में गया, फिर ये हुआ कि भाई तीनों को साथ में चलाते हैं। तो कंडीशन दोस्तों ये आ गई थी कि मेरा जो वेट है वो 10, 12, 15 किलो लॉस हो चुका था और मैं बिल्कुल बेड पे चिपक गया था। तो सारी जो जीवन की आस उम्मीद होती है वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन एक मेरे अंदर कचट थी, एक मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जो अंदर से बार बार आ रही थी। वो ये थी कि यार मेरे साथ गलत क्यों हो गया, यार इतना बड़ा गलत क्यों हो गया, और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कुछ गलत किया नहीं है, मैंने तो किसी को मारा भी नहीं, किसी का कुछ छीना भी नहीं, हमेशा भलाई का काम किया है। तो यार इतना गलत कैसे ईश्वर मेरे साथ कर सकता। तो ये जो अंदर मेरे अंदर ये चीज कचोट रही थी, अंदर से ये भावना आ रही थी कि यार अच्छे आदमी के साथ गलत क्यों होता है, और हम नहीं जो चाहते हैं वो क्यों होता है। तो ये 2-3 सवाल मेरे दिमाग में 10-15 दिन तक घूमते रहे। तो मैं ये सोचने लगा कि यार क्या सच में ईश्वर होता है? अगर होता है तो फिर मेरी कोई गलती नहीं, तो मुझे सजा क्यों मिल रही है? और अगर जो नहीं होता है तो ये इतने धर्म किस लिए है भाई, इतने धर्म क्यों बनाए गए हैं और धर्म के मानने वाले हैं? तो एक लोग झूठ बोलेगा, 2 लोग झूठ बोलेगा, 10 लोग झूठ बोलेगा, ये पूरी जो 700 करोड़ की दुनिया में पॉपुलेशन ये तो झूठ नहीं बोलेगी भाई। रिलीजन कोई भी हो, सबका तो ऊपर वाला ऊपर है ना। तो यार ये मेरे लिए बहुत ही मतलब एक उस समय टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पे कहीं नहीं तो इसका सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि या तो ईश्वर फिर नहीं है और या तो फिर ये धर्म सब गलत है। एक चीज तो गलत है, अगर ईश्वर है तो फिर वो मेरी ईमानदारी से मुझे ठीक कर दे। तो इसलिए मैं इस चीज पे एक रिसर्च करने लगा, मतलब इस चीज पे मैं जानना चाह रहा था कि भाई ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो दिमाग लगाते लगाते मुझे एक आइडिया आया कि यार ऐसा करते हैं कि ईश्वर का जाने का जरिया तो धर्म भी हो सकता है, कि हर एक धार्मिक पुस्तक का जो मार्गदर्शन होता है वो ईश्वर को प्राप्त करने का होता है। तो मैंने सोचा कि धर्म के माध्यम से फिर मैं ईश्वर के पास जाता हूँ और पूछता हूँ ये सवाल कि भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट है भाई, ईमानदार आदमी इतना अच्छा आदमी में मेरे साथ गलत क्यों हो गया। तो ये भावना मेरी जो थी तो बहुत प्रबल हो गई, और मैं इस खोज में चला गया कि ईश्वर होता है कि नहीं। तो इसका रास्ता क्या था, उस पर भी मैंने दिमाग लगाया। तो इसका एक ही एग्जैक्ट रास्ता था कि भाई पढ़ो, धर्म के बारे में समझो कि सारी धार्मिक पुस्तकें क्या कह रही हैं। तो मैं दोस्तों बेड रेस्ट में था और मैं वहीं से पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन विकिपीडिया पे, और जो अच्छी अच्छी किताबें थी वहां पे पढ़ना शुरू किया, धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। और अपने धर्म के अलावा मैंने सारे धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया कि भाई ये ईश्वर है क्या है, पूरा ये मैकेनिज्म क्या है, असल में ये संचालित हो रही सृष्टि, ऊपर कोई स्वर्ग है कि नहीं है, ऊपर जो बताया जा रहा है वो सच है कि नहीं है। तो ये एक सामान्य आदमी के मन में जो बहुत सारे विचार होते, तो ये सारे मन में विचार थे। तो मैंने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और मैंने अपने खुद से एक जिद की कि मैं इस सच को जरूर जान के रहूंगा कि इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। तो वो चीज बस मैं क्योंकि बेड रेस्ट पे था तो लेटे लेटे मैं पढ़ता रहा, और थोड़ा सा गूगल पे, इतना एडवांस नहीं था तब, लेकिन फिर भी गूगल पे, विकिपीडिया पे जो पुस्तक का नाम होता था कि टॉप धार्मिक कौन सी पुस्तक है, तो नाम पता कर लिया, नाम से फिर उसका टेक्स्ट में जाकर के हिंदी वर्जन में जैसे जैसे अवेलेबिलिटी थी उस हिसाब से मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मुझे उतना सोल्यूशन शुरू में समझ में नहीं आया। 10-15 दिन 20 दिन बीत गए, कर्मा क्या है, जीवन क्या है, आधार क्या है, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओ ना तो वो चीज मिल, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो क्यों ना हो, ऊपर वाला वो भी मिलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, और वो दिन मेरी जिंदगी का था ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही वो सोल्यूशन मिल गया तो मेरी वाइब्स एकदम से मेरी दिल की धक धक पड़ने लगा, और मैंने सोचा अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बड़ा मतलब अलग बात मुझे पता चल गई जो शायद सामान्य लोगों को पता ही नहीं होंगी। अब मैंने क्या सोचा कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट तो बनता है यार, क्योंकि मैं तो भी मार्केट का आदमी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब किसी चीज को आप बहुत ही शिद्दत से चाहोगे और उसके लिए बहुत ही मेहनत करोगे, अंदर से जब वो भावना उठेगी कि मुझे ये चाहिए तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। ढूंढते धार्मिक पुस्तकों को खंगालते पढ़ते इस सच को समझना चाहता था कि ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, सृष्टि और आदमी के बीच का मैकेनिज्म क्या है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो चीज मुझे मिल गई, वो सोल्यूशन मुझे मिल गया, और मेरी जो वाइब्स हैं वो एकदम से बदल गई। मेरा दिल हार्ट बीट था उस समय, और 5-6 साल पहले की घटना है, तो हार्ट बीट मेरी बहुत बढ़ गई। मैंने कहा अरे ये क्या है, मैं तो किस दुनिया में जी रहा था, और ये तो बिल्कुल मतलब एक अलग ही लेवल का नॉलेज है। अरे ये क्या है, ये तो इतना मतलब इजी है जीवन जीना, इतना तो आसान है, फिर ये इतनी दुनिया की पेनफुल लाइफ में जी रही है, और इसमें ईश्वर की गलती क्या है। तो जो मेरे सारे जवाब थे, एक तो ये कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को क्यों इतनी मुसीबतें ईश्वर देता है, वो भी मुझे मिल गया। और एक जवाब ये मेरा था कि भाई
और जो दूसरी बात थी कि ईमानदार आदमी के साथ इतनी समस्या क्यों होती, वो भी जवाब मुझे मिल गया। और जो तीसरी बात ये थी कि जो हम नहीं चाहते हैं वो मेरे जीवन में क्या घटित होता है, वो भी जवाब मिल गया। और जब ये तीनों जवाब हमने लेटे लेटे बिस्तर पे पड़े पड़े खोज लिया तो मुझे रिकवरी करने में लगा 7 दिन, मात्र 7 डेज। और 7 दिन में मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होने लगा और मैंने खुद से प्रूव किया कि मैं 1% रिकवर कर रहा हूँ उस टेक्निक से, और 100 डेज में मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 15 दिन के बाद मेडिसिन लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे 100 डेज में पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूं। और आज भी मैं स्वस्थ आपके सामने बैठा हुआ हूं। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आप सिर्फ आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मेडिसिन एक टूल है जो आपकी बीमारी को हेल्प करता है, लेकिन सच में बीमारी कैसे ठीक होती वो चीज मैं उस समय सीख पाया। और मैंने देखा कि यार एकदम से चीजें बदल गई मेरे जीवन में। ये हैप्पीनेस, ये खुशियां और ये पॉजिटिविटी, आप मुझे देखो, मुझे फील करो। दोस्तों नमस्कार, आया हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। तो ये कहाँ से निकल रहा है, ये हेल्प करने की जो मेरी ये अंदर की जो इच्छा निकल रही ना, तो ये कहाँ से निकल रहा है, तो ये सारी चीजें, तो ये उसी मैकेनिज्म को फॉलो करके निकल रहा है। और आज हमारी लाइफ बहुत ही हैप्पी है, मतलब खुशी जो है तो भर भर के भरी हुई है ना। तो ये चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बस। तो वो घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना थी जहां से मैं बिल्कुल बदल गया और उस नियम को फॉलो करते हुए आज मैं आ रहा हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ, आप वीडियोस में देखते हो कहते हो कि सर यार क्या समझाते हैं, तो यार देखो ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, ये वही समझा रहा है जो इस वीडियो में बताने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस वीडियो को देखो यार जरूर, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में सफल होना है, कर्ज मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, कैसा भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वो सोल्यूशन दिया है। और इस वीडियो को मैंने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नाम से अपलोड किया था। तो उसमें क्या था कि कुछ चीजें मैंने ऐड नहीं की थी, जैसे अभी हमने अपनी निजी घटना बताई। और ऐसी एक घटना नहीं है भाई, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको अगर बताऊं तो आपको लगेगा कि यार वाकई में बहुत ही औसम काम करता है, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में एक चीज और भी हम समझेंगे कि जो ये चीज है, इस प्रक्रिया को कैसे, इसका सोल्यूशन कहाँ मुझे मिला, तो वो भी वैसे क्या। आज का हमारा टॉपिक है कि जो आप नहीं चाहते हैं वही होता है, और इवन हर बार होता है। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति का बार बार उसी बुरे अनुभव से सामना करना पड़ता है और लाइफ बहुत ही पेनफुल बन जाती है। तो दोस्तों आज हम यही समझेंगे कि जो आप नहीं चाहते वो क्यों होता है। आखिर कुछ तो कारण होगा, बिना कारण ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं होता, तो उसके कारण को पता लगाएंगे, फिर आपको एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन देंगे कि भाई ये ऐसा ना हो, ठीक है। तो आप जो चाहते नहीं हो वो ना हो, इसका सोल्यूशन देंगे। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट इसका ये हो जाएगा कि भाई जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी हम आपको कारण बताएंगे और उसका भी सोल्यूशन देंगे। तो इस टॉपिक को धीरे धीरे समझिएगा और इसको आप बिल्कुल भी मोटिवेशन या फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मत समझिएगा, किसी भी धार्मिक पर्सपेक्टिव से मत समझिएगा। ये जीवन का सरल और सैद्धांतिक नियम है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिखा हूँ जो हमारे आसपास या हमारे समाज में है या आपको कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे एक ट्रेडर क्या चाहता है, एक ट्रेडर ये चाहता है कि भाई लॉस लेना नहीं चाहता, ठीक है। अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो दुखी होना नहीं चाहता। आपके पास अगर पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी आप नहीं चाहते हैं, आप असफल होना नहीं चाहते हैं, आप गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, आप नशा करना नहीं चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी जो आप नहीं चाहते हैं और वही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेडर लॉस लेना नहीं चाहता, लेकिन ट्रेडर का लगातार लॉस हो रहा है और वो सोचता है कि प्रॉफिट हो। तो ऐसा क्यों, ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कि आप अगर दुखी हैं और दुख नहीं चाहते हैं, फिर भी लगातार दुख है और जीवन में और दुख आ रहा है। आप पैसे की कमी या आर्थिक तंगी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसे की कमी है। आप असफल नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार असफल होते ही रहते हैं। आप गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी गुस्सा करते रहते हैं। आप नशा करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बार बार नशा करते रहते हैं। तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कहाँ से प्रॉब्लम आती है। और देखिए ये पूरी एक साइकिल है, अगर इसमें फंस गए तो पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो जाएगा। आप कर्म, किस्मत या बहुत सारी चीज़ों को दोष देते रहोगे, लेकिन एक्चुअल हकीकत इससे अलग है जो इसी वीडियो में दोस्तों जैसे कि हमने बताया ना कि नहीं जो है, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि ना नहीं जो है यहाँ पे दुखी नहीं होना, आर्थिक तंगी नहीं, असफल नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, नशा नहीं करना, और आप कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, इस नहीं शब्द से। नहीं शब्द कलयुग में सबसे ज़्यादा नकारात्मक है, यानी कि इसको मैं कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक मानता हूँ। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा क्या है इस शब्द में। देखिए मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। देखिए शब्द क्या है, शब्द हमारी फीलिंग है। मान लीजिए कि यहाँ पे लव लिखा हुआ है तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे सैड लिखा हुआ है तो आपकी कैसी फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कि ओम लिख दूँ तो यहाँ पे कैसी फीलिंग आएगी।
तो इसका मतलब है कि ये शब्द शब्द नहीं है, ये आपकी इंटरनल फीलिंग है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो नोट की क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति से पैसा मांगता है कि भाई मुझे पैसा दे दो, और सामने वाला बोलता है कि नहीं, ठीक है। तो इस व्यक्ति को इस शब्द के साथ में बुरा अनुभव हुआ, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है, कोई हेल्प मांगता है और सामने वाला बोलता है कि नहीं, ठीक है, तो वो बोल देता है कि नहीं। तो अब इस व्यक्ति को भी नहीं शब्द से बुरा अनुभव हुआ। तीसरा कोई व्यक्ति है जो मान लो किसी को प्रेम करता है और वो सामने वाले को प्रपोज करता है और सामने वाला बोल देता है कि नहीं, तो उसके साथ भी इसका बुरा अनुभव हुआ। तो क्या होता है कि शब्दों में अपनी कोई सकारात्मकता या नकारात्मकता नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्तियों के साथ जो शब्द जिस फीलिंग के साथ रिलेट होता है वो उसी लेवल पे मजबूत होता है। तो कहने का मतलब है नहीं के पास बहुत बड़ी पावर है। अगर जैसे ही आपसे कोई कहता है नहीं, बस सारी एनर्जी इसी नहीं में चली जाती है। अब आप सोचोगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, देखिए समझाता हूँ। मैंने वादा किया था ना कि आपको कोई बहाना या दुखी नहीं रहने दूंगा इस वीडियो के बाद में, तो इसको समझते हैं। देखिए नहीं शब्द क्या करता है, ये शब्द आपकी पूरी भावनात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जैसे आपने किसी से कुछ मांगा, सामने वाला कहा नहीं, तो या तो आपके अंदर गुस्सा आएगा या उसके प्रति द्वेष भावना आएगा, मतलब जो भी भावना आएगी, लेकिन जो आपकी आंतरिक ऊर्जा होगी तो ये अवशोषित कर लेगा, क्योंकि ये नॉट रूप ले चुका। कलयुग में सबसे ज़्यादा नॉट शब्द यूज़ किया जाता है। कोई किसी की फीलिंग की केयर नहीं करता है, तो सारी ऊर्जा इसमें बढ़ती जा रही है डे बाय, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट में बहुत पावर है। तो ये आपकी पूरी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, फिर वही रिजल्ट के रूप में दे देता है। और ये जो भावनात्मक ऊर्जा है जो आपकी ऊर्जा को अवशोषित करता है, वो लॉ ऑफ नेचर पे चलती है। अब लॉ ऑफ नेचर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप यही सोच लो, बस यहीं से सोचो कि आपको आंसर मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। कि देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, नॉट आपकी ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर रिजल्ट के रूप में वही प्रिंट करता है। तो इसीलिए ऐसा आपके जीवन में होता है कि जो नहीं चाहते वही बार बार होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं भावनात्मक ऊर्जा और लॉ करते हैं लॉ ऑफ नेचर क्या है। आपको मैं बहुत ईजिली समझाता हूँ। और जैसे कि एक ट्रेडर है जो लॉस करता है, मान लीजिए लॉस करता है और वो रिकवरी के लिए आता है, पैसे लेके आता है, फिर लॉस करता है, फिर रिकवरी के लिए पैसे आता है, फिर लॉस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉस लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसकी नोट शब्द, यानी कि नोट, सारी ऊर्जा उसकी नोट में जा रही है, फिर वही रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, प्राकृतिक नियम, और उसके बाद मैं दोनों में अंतर करके आपको समझाता हूँ कि शब्दों का हमारे जीवन में और ऊर्जा का क्या महत्व है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि हम प्रॉफिट करना चाहते हैं या हम 1 CR 100 CR 10 CR बनाना चाहते हैं, हम खुश हैं या हम खुश रहना चाहते हैं, हमारे पास जितने पैसे हैं उससे बहुत अधिक पैसे चाहते हैं, मैं सफल होता हूँ और ज़रूर सफलता मिलेगी, मैं सबको प्यार करता हूँ और धैर्यवान हूँ, मैं अपने शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध पवित्र रखता हूँ और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये लॉ ऑफ नेचर कहता है। तो अब आप खुद ही फील करो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को आप क्लैरिटी डालता हूँ। देखो इनके शब्दों को ध्यान दो, प्रॉफिट खुशी, खुश, पैसे, अधिक पैसे, सफलता, सफल, प्यार, मस्तिष्क, शुद्ध, पवित्र, धैर्यवान, जिम्मेदारी। अब इन शब्दों को आप महसूस करो तो इन शब्दों से कौन सी ऊर्जा अवशोषित हो रही है, ये आपकी जो भावनात्मक ऊर्जा है अच्छे शब्द अवशोषित कर रही है। तो ये सारी चीज़ों से आप अच्छा महसूस करेंगे और भविष्य में यही रिजल्ट आएंगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो अब दोनों का मैं कंपेरिजन करके आपको सिंपली समझाता हूँ कि रूट कॉज क्या है और आपकी प्रॉब्लम की गलती क्या है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों सेंटेंसेस को लिखे हैं। जैसे ट्रेडर लॉस लेना नहीं चाहता, ठीक है, तो वही नोट शब्द उसको परेशान करता है। और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि हम प्रॉफिट करना चाहते हैं या हम 1 CR चाहते हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, आप दुखी नहीं होना चाहते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि हम खुश हैं या खुश रहना चाहते हैं। आप पैसे की कमी या आर्थिक तंगी नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि हमारे पास जितने पैसे हैं उससे बहुत अधिक पैसे हम चाहते हैं। आप असफल होना नहीं चाहते। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि मैं सफल होता हूँ और सफलता ज़रूर मिलेगी। आप गुस्सा करना नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है मैं सबको प्यार करता हूँ और धैर्यवान हूँ। आप नशा करना नहीं चाहते हैं, तो लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि मैं अपने शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र रखता हूँ, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अब गौर से बस एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या शब्द हैं, लॉस, दुख, पैसे की कमी, आर्थिक तंगी, असफलता, गुस्सा, नशा और बहुत सारी चीज़ें। तो इनका क्या है कि ये भावनात्मक ऊर्जा जब इसमें जाएगी, अवशोषित करेगी, तो ये बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ कॉल्ड कर्मा, जिसको कर्म बोल सकते हो। और ये आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन हर सफलता, हर असफलता, हर आदमी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये अवशोषित करेगा तो ये बैड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर क्या करता है कि जब इसमें देखो प्रॉफिट, वंशयार, खुशी, पैसे, अधिक पैसे, जरूर सफलता मिलेगी, सफलता, सबको प्रेम, धैर्यवान, शूद्र, पवित्र और मस्तिष्क, जिम्मेदारी, इन शब्दों को अवशोषित करेगा तो फिर ये लॉ ऑफ नेचर वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आपका जो है तो गुड रिजल्ट आएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमारे जीवन में शब्दों का और उसकी ऊर्जा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको करना क्या है, धीरे धीरे मैं सोल्यूशन भी देते जाता हूँ, गुड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है सोल्यूशन बस यही है कि आप इस चीज़ को रिप्लेस कर दो और इस चीज़ को अपना लो। भाई आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप लॉस लेना नहीं चाहते हो, ये क्यों सोच रहे हो? आप नोट में मत जाओ, अपने जीवन को नोट हटा दो, नोट शब्द को अपने जीवन से, क्योंकि सबसे बड़ा नकारात्मक शब्द है नोट वाले कॉन्फ्लिक्ट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप मर के चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन नोट शब्द आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ों को भूल जाओ और उसकी जगह पे ये सोचो ना कि हम प्रॉफिट करना, हम रिकवरी नहीं चाहते, क्योंकि जब आप रिकवरी का सोचोगे फिर नोट वाली प्रॉब्लम में आ जाओगे। आपका मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए नुकसान हुआ है, 10 लाख रुपए नुकसान हुआ है, तो क्या हुआ? आप ये सोचो कि हमें भाई 1 करोड़ रुपए कमाना है, हम रिकवरी नहीं कर रहे हैं, हमारा गोल ही 1 करोड़ रुपए कमाना। रिकवरी क्या होती है? कुछ नहीं होती। हम प्रॉफिट करना चाहते हैं और 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ नेचर वो काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम दुखी हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई हम खुश हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हमारे पास जितने पैसे हैं हम उससे, तो आप देखिए क्या हो रहा है कि आपके जो शब्द हैं तो वो ऊर्जा अवशोषित होगी, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। आप इस कॉन्फ्लिक्ट में हो, आपके दिमाग में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और फिर आप गुड रिजल्ट की उम्मीद कर रहे होते, तो सरासर गलत बात है। तो ये आपके जीवन में या किसी के जीवन में कभी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आपको गुस्सा आती है और आप गुस्सा छोड़ना चाहते हो, तो आप ये मत सोचो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप बोलोगे नहीं करोगे तो आप गुस्सा जरूर करोगे। नॉट शब्द आपको अवशोषित करेगा। तो आप वहाँ पे बोलो कि मैं सबको प्यार करता हूँ और धैर्यवान हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं सबको प्रेम करता हूँ, तो ऑटोमेटिक गुस्सा नहीं आएगी। फिर बोलोगे कि मैं धैर्यवान हूँ, तो जब गुस्सा आने वाला होगा तो धैर्यवान वाला आपको रोक लेगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मिल सकता है। अगर मतलब जैसे कि आप नशा नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नशा नहीं करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग शराबी होते हैं, शराब नहीं छोड़ पाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, तो वो उसको वो नहीं चाहते ना कि कोई, अगर आप मान लीजिए शराब छोड़ना नहीं चाहते तो फिर नहीं छोड़ पाओगे। आप ये सोचो ना कि अपने शरीर और मस्तिष्क शुद्ध रखना, पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचना, समझना, सीखना शुरू कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जीवन से दूर चला जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस की जैसे मैं बात करता हूँ, तो प्रॉफिट और लॉस में क्या है कि जब आप इस चीज़ पे सोचना शुरू करोगे ना, प्रॉफिट, गोल, सीआर, तो ये ऑटोमेटिक आपके जीवन से लॉस चला जाएगा। लेकिन अटेंशन अगर आपकी लॉस पे रही, भावनात्मक ऊर्जा नाट पे जाएगी, तो रिजल्ट यही प्रोड्यूस होंगे, उसमें टाइम का कोई। दोस्तों शुरू करते हैं आपके अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने बोला था ना, आत्म बदलाव, ये आप हो, अभी मैं आपको बदलने वाला हूँ, जैसे हमारे वीडियो को टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपका माइंड वही चीज़ें एक्सेप्ट करेगा जो साइंटिफिक हो, प्रूव्ड हो, और जो आपके दिमाग को लगे कि हाँ यार ये सच बोल रहा है, तो आप मान लोगे। लेकिन मैं इधर उधर की बातें करूँगा तो आप नहीं मानोगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से डिजाइन किया है, ताकि आपके दिमाग को सच्चाई में पहुंचा के रहूं। बस आप इसको आराम से देखते रहिए और हमारी बातें समझते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा है कि हु आर यू। अगर मैं पूछूं कि आप कौन हो, या मैं अपने आप से पूछूं कि हु आई एम, मैं कौन हूं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है, एक ही जवाब है कि एक तो शरीर बनाने वाला और एक शरीर का अनुभव करने वाला, इन दोनों के संयोग हो आप, बस, और कुछ नहीं हो। यानी कि एक क्रिएटर है और एक एक्सपीरियंस को फील करने वाला है। इन दोनों के बीच से ही आपकी रचनात्मक बॉडी बनी है और ये पूरी रचनात्मक प्रक्रिया चल रही है। कैसे, उसको मैं आपको धीरे धीरे साइंटिफिकली ही समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, शरीर को बनाने वाला क्रिएटर है। क्रिएटर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके शरीर का निर्माता है। यानी कि जो ये बाल है, नसें हैं, हड्डी है, ब्लड है, पूरे शरीर की एक एक सेल्स को बनाया है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, ठीक है। और जो क्या करता है, लॉ ऑफ नेचर के नियम पे चलता है। लॉ ऑफ नेचर का नियम मैंने पहले ही बताया कि जैसी भावना होगी वो अवशोषित करके वैसे ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ के नेचर के लिए चलता है। लेकिन दूसरी भी एक इसके साथ साथ पैरेलल चीज़ है, वो है शरीर का अनुभव करने वाला। शरीर का अनुभव करने वाला अलग है, शरीर को बनाने वाला अलग है। ये दोनों चीज़ों आपको मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्रिएटर का काम क्या है, जिसने शरीर बनाया उसका काम क्या है कि वो आपको ब्लड का साफ करता है, आपका खाना डाइजेस्ट करता है, आपका दिल धड़कता है, आप सोते हो, सांसें आपकी चलती हैं। तो ये काम इस क्रिएटर का है, सबकॉन्शियस माइंड का। ये आपके शरीर को निर्माता है, इसने आपके शरीर को बनाया है और ये पूरी कोशिश करता है कि आपका शरीर सुचारू रूप से चलाए रख सके, ठीक। लॉ ऑफ नेचर के नियम पे ही काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ नेचर के नियम पे अगर ये काम नहीं करेगा निर्माता क्रिएटर, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होते हैं। तो इस निर्माता के अंदर कोई इमोशन नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, और लॉ ऑफ नेचर के नियम के चलता है।
तो जो दूसरा है शरीर का अनुभव करने वाला, वो होता है आपका इमोशन। इमोशन क्या है? इमोशन अनुभव के नियम पे चलता है, ठीक है। तो आप इन दोनों के संयोग हो, ये बात आपको बस इतना ही समझना है कि अगर आप कौन हो तो आपके शरीर को किसी ने बनाया है और आपके शरीर द्वारा कोई महसूस करना चाहता है, बस इन दोनों का संयोग हो, बस ये इतना मान लो, सीधी सीधी बात, ठीक है। इस चीज़ से आप बंधे हुए हो। अब आगे तो अब आपको समझाते हैं जीवन की सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया क्या है, और उसके साइंटिफिकली सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जाएँ और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जीवन इस वीडियो को देखने के बाद आपका बदल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्रिएटर है, जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी को क्रिएटर ने बनाया है, सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया है, और यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे ये यूनिवर्स है, मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है। तो जो क्रिएटर है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है वो कनेक्टेड है यूनिवर्स से, यानी कि ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या है कि अब यहाँ पे आप इसको ईश्वर, या मतलब धार्मिक लोग बहुत ही अपने अपने नाम दे देते हैं, तो ठीक है, वो बात उनकी आस्था है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं आपको एक जेन्युइन साइंटिफिक रीजन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएटर जो है तो यहाँ से कनेक्टेड होता है यूनिवर्स से, ठीक है। तो ये पूरी साइकिलिंग कैसे चलती है उसको मैं समझाता हूँ। क्रिएटर जिसने हमें बनाया, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये था कि क्रिएटर ने हमें क्यों बनाया। तो जब मैं इस बात को काफ़ी जगह ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी किताबों को खंगाला, तो मुझे इसका आंसर मिल गया, और इसका आंसर ये था कि भाई हमारा निर्माण ही क्यों हुआ। तो इसका आंसर ये है कि क्रिएटर ने हमें क्यों बनाया, स्वयं का अनुभव करने के लिए, यानी कि बनाने वाला स्वयं में एक एक्सपीरियंस फील करने के लिए हमें बनाया। क्योंकि देखो, बनाने वाले के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसके पास शरीर नहीं है, बात को समझना। तो इसने क्या क्रिएट किया, अपनी पावर से एक शरीर को क्रिएट किया, फिर उस शरीर में अपनी पावर डाल करके, इमोशन डाल करके वो इस पृथ्वी पे कुछ अच्छा करने के लिए भेजता है। ये जीवन की सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर यही है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि कोई क्रिएटर है जो हमारे द्वारा खुद को अनुभव करना चाहता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे सैद्धांतिक प्रूफ भी मिले हैं कि जो हम हैं, तो यानी कि क्रिएटर जो है वही हम हैं। क्योंकि देखिए, उसने अपने दिमाग से पूरे इस मैकेनिज्म को तैयार किया, फिर हमारे अंदर इमोशंस को डाला, और फिर उसने सोचा कि ठीक है अब हम खुश हो रहे हैं। देखो, क्रिएटर तो डायरेक्ट नहीं हंस सकता, वो डायरेक्ट रो नहीं सकता, वो डायरेक्ट नाच नहीं सकता, लेकिन हम हंस सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम मानवता का काम कर सकते हैं। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे द्वारा इस क्रिएटर को वो फील होता है जो एक्सपीरियंस करना चाहता है, दैट इज़ लॉ ऑफ नेचर। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये साइकिलिंग क्या है और आपके कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं नहीं वाली। तो देखिए, जो क्रिएटर है इसके अंदर हो गई पावर, ठीक है। ये पावर कहाँ से जनरेट होती है, ये पावर जनरेट होती है ब्रह्मांड से। अब ब्रह्मांड में तो ईश्वर है, ऊपर वाला है, सभी धर्मों के लोगों के मान्यताओं के हिसाब से लोग हैं, तो सच में ये वहीं से पावर जनरेट होती है इस क्रिएटर के पास में, ठीक है। अब ये पूरी साइकिलिंग कैसे काम करती है इसको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये आप हैं और आप ट्रेड करते हैं और आप डरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप जब डरते हैं तो आपकी ये भावना उठती है और ये भावना क्रिएटर के पास पहुंचती है। जब क्रिएटर के पास ये भावना पहुंचती है तो क्रिएटर क्या करता है, इस भावना को पावर देता है। पावर इसलिए देता है क्योंकि क्रिएटर को क्या लगता है कि यार ये बॉडी जो है, ये जो शरीर है, वो इस बात को, यानी कि इस बात का अनुभव करना चाहता है। तो क्रिएटर उसमें वो पावर दे करके आपकी लाइफ में रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट बॉक्स में डर डाल देगा। क्योंकि क्रिएटर को ये नहीं पता है कि अनुभव अच्छा होगा बुरा होगा, उससे इससे मतलब नहीं है, वो बस स्वयं में फील करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि देखो 20 साल तक वही ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, उसका कारण यही है क्योंकि देखो वो लॉस करते हैं, रिकवरी करने के लिए जाते हैं, और फिर वो डरते हैं कि लॉस ना हो, तो फिर रिजल्ट में लॉस मिलता है। फिर वो इस पूरी प्रक्रिया को, तो क्रिएटर यहाँ पे बार बार उस लॉस को पावर देता है कि भाई और लॉस हो और लॉस हो, उसका काम है पावर देना। क्रिएटर क्या सोच रहा है, भैया आपको लॉस में अच्छा लग रहा होगा, उसको क्या पता कि आपको बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, उससे से लेना देना नहीं है। तो ये पूरी एक साइकिलिंग को समझिए। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो इमोशंस हैं, भावना है, तो जो आपके दिमाग में उठेगी वो भावना, वो शब्द, वो विचार जाके क्रिएटर के पास जाएंगे, तो क्रिएटर उनको पावर देगा और फिर वो रिजल्ट के रूप में आपकी ज़िंदगी में परिवर्तित होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जब आप बोलते हो कि मुझे ये नहीं करना है, नोट शब्द का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपकी भावना नकारात्मक हो जाती है और वही भावना जाकर के क्रिएटर को बोलती है, तो क्रिएटर उसी भावना में पावर डाल देता है कि भैया तुम नहीं चाहते, तो इसको लगता है कि तुम यही चाहते हो, ठीक है। तो रिजल्ट बॉक्स में क्या डालेगा कि जो तुम नहीं चाहते उसका रिजल्ट डालेगा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को आप नहीं ख़त्म कर सकते, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपका जो विल पावर है,
ठीक है। आपकी जो विल पावर है यानी कि जो इच्छा शक्ति है वो शारीरिक रूप पे है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो शारीरिक रूप पे है। तो ये समझो कि एक छोटी बैटरी की तरह है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। आपके अंदर विल पावर उठी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन जब ये बोलते हो नहीं करूँगा तो पावर तो उसको वो देगा ना, तो फिर आप गुस्सा करोगे। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, इसको आप आसानी से समझें और इसको अपने प्रॉफिट में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने जीवन की भलाई में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब है कि जो बॉडी के लेवल पे क्या है कि भाई अगर हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जो दिमाग है ना बॉडी के लेवल पे कॉन्शियस माइंड ये सुस्त हो जाएगा, इसको मतलब इसके आगे प्रॉब्लम है, ये छोटी सी डिबिया के समान समझो, ठीक है। तो बॉडी के लेवल पे इच्छा शक्ति हो या कॉन्शियस माइंड हो, इनको शारीरिक जितनी ऊर्जा है उस पर ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटर है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टेड है, तो ये कुछ भी कर सकता है, आपको 1000 करोड़ भी दे सकता है, आपको मतलब एनीथिंग इज कैन डू इट, मतलब एनीथिंग कैन डू इट। तो ये सब कुछ कर सकता है, इसके पास सारी पावर है और ये पावर ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। तो ये है वैलिडेशन साइकिल। तो अब इसमें क्या होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलिडेशन साइकिल, लगता है मैं M6 पढ़ा रहा हूँ चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये है लाइफ की वैलिडेशन साइकिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी इनपुट जाता है, ठीक है, तो वो इनपुट जाता है, तो यहाँ पे भावना रूपी इनपुट जाता है क्रिएटर के पास और क्रिएटर रिजल्ट के रूप में उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। बस इसी में सारे लोग फंसे हैं, गुस्से वाले को और गुस्सा आता है। तो इस चीज़ को अब आगे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया क्या है और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है। तो अब आपको ये बातें सही लग रही हैं, गलत लग रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको प्रूव करके ही मानूंगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ तभी बनाता हूँ जब साइंटिफिकली वो प्रूव्ड हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ रियल एग्जाम्पल और उनके रिजल्ट में देखूंगा, और ये सब अपने लाइफ में आप लोग आसपास एक्सपीरियंस करेंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं हर बार 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन में रह जाता हूँ, बात को ध्यान से समझिए, ठीक है, या मेरा रिटर्न में हो जाता है, हर बार इंटरव्यू में रह जाता हूँ, तो देखिए क्या ला काम कर रहा है कि आपकी इमोशन में क्या है कि 2 नंबर से हम रह जाते हैं। तो ये फिर ये क्रिएटर क्या करेगा, उसी को पावर देगा और फिर आप रिजल्ट के रूप में 2 नंबर से रह जाओगे। अब इसको आप नहीं मान रहे हो तो चलो ठीक है, आप शांत होकर अपने दिमाग में सोचना इस वीडियो को देखने के बाद में। मेरे जानने में ऐसे कई लोग हैं जिनका हर बार 1-2 नंबर से रह जाता सिलेक्शन। तो आपके जीवन में कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त होगा जिसका 1-2 नंबर से हर बार, अच्छा 1-2 नंबर से हर बार क्यों रह जाता है, कभी सोचा है? तो उसका कारण यही है, ठीक है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने 10 बार लगातार UGC नेट में वो फेल हुआ है, 10 बार लगातार उसने जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है नेट में। तो क्यों? क्योंकि हर बार उसके साथ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि वो 1 या 2 नंबर से रह जाता था। वो सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये बोलता था कि यार मैं 1-2 नंबर से रह जाता हूँ। तो वो 10 साल तक लगातार उसके साथ ऐसे चला रहा, अंत में उसने छोड़ दिया। तो ये बात आप सामाजिक लेवल पर समझिए कि ये प्रूव्ड है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं समाज में कमा अच्छा लेता हूँ लेकिन बचता नहीं है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म क्या काम करता है, ये भावना क्या काम करती है, कमा अच्छा लेता हूँ लेकिन बचता नहीं है, ठीक है। तो ये फिर जाके उसको वही पावर देगा, कमा अच्छा लेता हूँ लेकिन बचता नहीं है, रिजल्ट के रूप में फिर वही मिलेगा कि बचेगा नहीं, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी और आप अच्छा कमा रहे हो लेकिन बचेगा नहीं। रिजल्ट बॉक्स को आप हमेशा ध्यान दो, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है ना, कभी ना बदलने वाला लॉ है, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते ना भाई। आप क्रिएटर को अपने से अलग नहीं कर दोगे और आप अपने इमोशन को अपने आप से अलग नहीं कर दोगे और क्रिएटर इमोशन को बॉडी से अलग नहीं कर दोगे। तो आप एक ब्रह्मांडीय चीज़ों में बंधे हुए हैं, यूनिवर्सल चीज़ों में बंधे हुए हैं, तो आप इससे दूर तो जा ही नहीं सकते मानव होने के नाते। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा और आगे समझाते हैं यहाँ पे। तो जैसे वो लोग बोलते हैं मेरी किस्मत खराब है, सब उल्टा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये क्या बोलेगा, मेरी किस्मत खराब है, सब उल्टा होता है। तो जैसे ये भावना उपजेगी तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे वही पावर मिलेगी, मेरी किस्मत खराब है, और फिर रिजल्ट के रूप में मेरी किस्मत, आपकी किस्मत खराब रहेगी, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आप गिरोगे चोट लग जाएगी, मतलब आपके साथ गलत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहाफ ऑफ दैट ये। तो ये मैकेनिज्म है, ये मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, साइंटिफिक आपको साइंस समझा रहा हूँ, जीवन की साइंस समझो इसको, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन जो मुझे लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा, ठीक है भैया, आप ट्रेडर बोलते हो, अब मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है? वो बोलता है कि ठीक है आपको ट्रेडर नहीं बनना है, तो रिजल्ट के रूप में आप कभी ट्रेडर नहीं बनोगे। जिनका लॉस होता है या डरते हैं, तो वो डर और लॉस की भावना उनकी बार बार लॉस कराती है, ठीक है। तो रिजल्ट के रूप में आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके पीछे देखिए, इस क्रिएटर को आपके इमोशन से मतलब नहीं है। आप 20 साल से अगर लॉस करने सोच रहे दिन पलटेंगे, तो दिन नहीं पलटेंगे जब तक आपकी भावना नहीं पलटेगी, बस ये है मेन मुद्दा।
तो अब आगे आपको यहाँ पे और भी उदाहरण देते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं, उस लड़के को नौकरी जल्दी मिलेगी नहीं। पड़ोसी कार लाए और आपके अंदर अगर जलन जाग गई तो क्रिएटर बोलेगा कार इसको पसंद नहीं, तो फिर आपके पास कार नहीं आएगी। एक और सीधा सा एग्जाम्पल आप अपने जीवन में देखें कि जब आप जाते हैं तो आपको वही दुकान बंद मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई काम से और वहाँ पे जाते हैं सर्विसिंग कराने जाते हैं और दुकान बंद मिलती है, फिर आपका बुरा अनुभव होता है, फिर उसके बाद फिर सर्विसिंग कराने जाएंगे तो वो बंद मिलेगी, फिर बुरा अनुभव होगा, तो फिर आप जब जाएंगे तो ज़्यादातर वो बंद ही मिलेगी। तो ये बस वही रचनात्मक प्रक्रिया है कि आपने सोचा दुकान बंद होगी, मैं जाता हूँ तो दुकान बंद होगी, तो फिर ये पावर उसकी दुकान बंद ही करा देगा, जब जाओगे तो कहीं चला जाएगा। तो आप इसी बुरे अनुभव को रियलिटी मान लेते हो कि यार ये मैं ही जाता हूँ तो क्यों दुकान बंद होती है, लेकिन आप इस बात को सोचो ना कि आप ही ने तो वो भावना पैदा की थी कि वो दुकान बंद कर दे। ठीक है, रियलिटी को समझो बस जीवन में। तो अब यहाँ पे क्या है, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरे खिलाफ चली जाती है, जैसे एसल होता है वैसे भाग जाती है। ये बहुत सारे 90% लोगों का ट्रेडिंग है। तो यार अगर आप ट्रेडिंग फील्ड से हो ना, तो बस जो आप बोल रहे हो ना, जो शब्द की ऊर्जा ये अवशोषित कर रहा है आपकी भावना, वही जाकर क्रिएटर पे जाएगा, वही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हम जब लेते हैं तो मार्केट हमारे खिलाफ आती है, फिर स्टॉप लॉस होता है, फिर ऊपर भाग जाती है, तो सेम वही घटित होगा, वही बुरा अनुभव आप करोगे, फिर सोचोगे मेरी किस्मत खराब। नहीं, इस वीडियो में मैंने बोला था बदलाव होगा तो होगा, क्योंकि आपकी किस्मत नहीं खराब है, आपकी भावना यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद मिल जाएंगे। आप अब सोचेंगे तो आपके रिलेटिव में, दोस्तों में ये सारी चीज़ें भरमार पड़ी होंगी और इससे लोग उबर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नहीं चाहते हो तो वो क्यों आपके जीवन में आता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे और प्रकाश डालते हैं। देखिए, इस रचनात्मक प्रक्रिया से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप अपने इमोशन को, अपने क्रिएटर को और अपने शरीर को अलग नहीं कर सकते जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है, तो आपका शरीर और आपकी भावना और क्रिएटर तीनों को एक रहना है साथ में। तो इसका सोल्यूशन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये तीनों को एक में अलग नहीं किया जा सकता, तो तीनों में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट ना करें तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर और आपकी भावना और जो ये क्रिएटर है यानी कि सबकॉन्शियस माइंड है, अगर तीनों में संतुलन हो जाए तो एक सुंदर, सुखी और फाइनेंशियल और बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि लॉ ऑफ नेचर एक प्रक्रिया है जो चलती है बिना भेदभाव के। अब एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, वो अच्छा है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। तो यार देखो, सीधी सी बात है, लॉ ऑफ नेचर भेदभाव नहीं करता। मैं आपको इस चीज़ को भी साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूँ। देखो, मान लीजिए कि ये एक बनाना है, ठीक है। अब ये जैसा भी है, इसको मैं खाता हूँ और आप खाते हैं या कोई अमीर आदमी खाता है, तो क्या आपको लगता है कि तीनों खाने में स्वाद में कोई अंतर होगा? नहीं। जो आप सांस ले रहे हो क्या उसमें कोई अंतर है? धूप में, सूर्य निकलने में कोई अंतर है? या मतलब एक इन्वायरमेंट में कोई अंतर है? कोई ऐसा अंतर बताओ जो प्रकृति में आपको भेदभाव लगता हो। ठीक है, जब आप अपनी भावना से खुद के साथ खराब होता है तब आप प्रकृति को दोष देते हो। ये भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि प्रकृति काम करती है न्यूट्रल मोड में। अगर कहने का मतलब बस यही है कि इन्वायरमेंट या प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसको बरसना होगा तो बरसेगा। मेरे यहाँ 6 दिन से बारिश हो रही है, अब किसी का फायदा हो रहा होगा या ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो रहा, तो उस फायदे नुकसान से लॉ ऑफ नेचर को कोई मतलब नहीं है। वो जो होता है वो करता है। बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मान लीजिए कि आप जो है तो लॉ ऑफ नेचर एक प्रक्रिया है जो बिना भेदभाव के, क्योंकि जिस दिन ये भेदभाव करेगी तो उस दिन फिर ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रक्रिया अनवरत चलेगी बिना भेदभाव के। नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, क्योंकि देखो जो पेड़ जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ता है, पानी को जहाँ जाना होता है जाता है, धूप को निकलना होता है। तो प्रकृति में सारा काम अपने आप होता है। आपका सांसें चलती हैं, आपका खाना पचता है, आपका दिल धड़क रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है तो हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इसमें भेदभाव वाला क्या है कि अमीर का दिल हम 70 बार धड़काएंगे और गरीब का दिल हम 85 बार धड़का देंगे कि जल्दी मर जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको बस यही कि नेचर भेदभाव नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है। जब आप मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है तो आपकी किस्मत ज़रूर खराब हो जाएगी। बिहाफ ऑफ दैट जो मैंने पढ़ाया आपको, दैट इज़ लॉजिक, जो मैंने पढ़ाया आपके लॉजिक की, अगर आप मान लेते हैं आपकी किस्मत खराब है तो फिर वही रिजल्ट प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि नेचर भेदभाव नहीं करता, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और ना ही आपकी किस्मत खराब होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि विचारों में बदलाव शुरू करें, क्योंकि इस सच को मान लीजिए कि अगर जरा सा भी नोट या कुछ आए ना तो प्रिंट होना है आपके जीवन में, ये मान लो। उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उस पावर के आगे आप जीत नहीं सकते। तो आप ये बात मान लीजिए कि विचारों में आपको बदलाव शुरू करना पहला स्टेप है। और कुछ भी ऐसा ना बोलें जिसमें कम से कम नहीं या नकारात्मक शब्द हो, उसको ऐसा मत सोचें या मत देखें। सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर को मत यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया
मीडिया और न्यूज़पेपर में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंटल केस होते हैं, डेथ के केस होते हैं। अब पता चला कि कोई एक्सीडेंट हो गया, 4 लोग परिवार सहित ख़त्म हो गए। अब ये न्यूज़ पढ़ते ही पूरा दिन आप उसमें घूमोगे कि यार क्यों हुआ, भगवान है कि नहीं है, गलत क्यों लोगों के साथ हो रहा। अब ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो, तो आप सोच रहे हो अरे हम तो खाली सोच रहे हैं, लेकिन भैया आप सोच नहीं रहे हो। सोचो कि वही चीज़ें वो पावर दे रहा, फिर आपके जीवन में भी वही सारी चीज़ें हो सकती हैं, घटना घटित हो सकती है अगर आपने ज़्यादा सीरियस ले लिया तो जब सीरियस लेना है तो यार अच्छाई को लो, सफलता को लो, अच्छी अच्छी चीज़ों को इस चीज़ों में यूज़ करो, तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रिंट करेगा। ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे बस यही सिंपल सी बात है कि आप अपनी नकारात्मकता से बचें और लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करें। आप ये मानें कि ऊपर वाला किसी में भेदभाव नहीं करता है और ऊपर वाले ने भी आपको सारी पावर दी है। अगर उस भावना को आप बदलते हैं, अपने विचार को बदलते हैं, तो अच्छी भावना, अच्छे विचार, सफलता, तो सफलता प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोटिस करिए, लोग देते देते लोग दाता बन जाते हैं और लोग लेते लेते मांगते मांगते मंगता बन जाते हैं। तो ये समाज में आप देखते हैं ना, जो लोग धन बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, वो लोग हमेशा बढ़ते हैं। और समाज में आप देखते हो जो लोग मांगते हैं वो हमेशा मांगते रहते हैं। तो इसमें भी वही लॉजिक है कि वो वैसे ही प्रिंट करेगा और यही जीवन का सत्य नियम है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक और आपके दिमाग से कॉन्फ्लिक्ट दूर करना है, वो ये कि अमीर आदमी क्यों अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी क्यों गरीब होता जा रहा है। देखिए जो हमारी सामाजिक धारणाएं हैं वो बहुत गलत हैं। अमीर को लगे लोगों के अंदर बहुत भड़काया जाता है कि वो गलत करता है, अमीर हो जाता है। हाँ देखिए अपवाद हर जगह है, 100 अमीर में से 100 में से होता कुछ गलत हो कुछ सही हो, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें गलत क्या हो रहा है वो ढूंढना है ही नहीं। भाई अगर 100 लोग हैं उसमें से 2 नकारात्मक हैं 2 गलत हैं, तो हम उस 2 के बारे में टेंशन थोड़ी देंगे, 2 के बारे में थोड़ी सोचेंगे। हम तो वो 99-98 के बारे में सोचेंगे कि हाँ ये अच्छे हैं, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो आई कनेक्ट विद हिम ना। तो लोग नकारात्मक होंगे तो वो 2 के साथ में जाएंगे। कहते हैं ना कि इस पूरे शरीर में जहाँ पे घाव होगा मक्खी आके वहीं पे बैठेगी, तो उसका पूरा साफ सुथरा उसको शरीर नहीं दिखाई पड़ रहा क्या, कि वो छोटा सा घाव ही दिखाई पड़ रहा। तो बस वही आदमी की आदत होती है कि वो उसी नकारात्मक को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बस सीधी सी 2 चीज़ें बताता हूँ और टॉपिक को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए मॉर्निंग होती है एक अमीर की और एक मॉर्निंग होती है एक गरीब की। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मॉर्निंग है, यहाँ पे कोई अमीर व्यक्ति है ए लिख देता हूँ और यहाँ पे कोई गरीब या निर्धन व्यक्ति है जी लिख देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जैसे गरीब व्यक्ति अगर सो के बिस्तर पे उठेगा तो वो क्या सोचेगा, सो के उठेगा क्या सोचेगा कि यार बच्चे की फीस देना है, लाइट का बिल देना है, पेट्रोल भरवाना है, आज घर का सामान लाना है, पैसा नहीं है, उनके वहाँ जाना है, बर्थडे में बुलाया, गिफ्ट लेना है। तो वो सुबह जब अमीर गरीब आदमी सोचता है तो उसके दिमाग स्टार्टिंग दिन की इसी प्रक्रिया से होती है और वो ये महसूस करता है कि नहीं है ना, वो ये थोड़ी महसूस करता है कि है, वो तो सोचता है कि यार पैसा नहीं है, फीस देनी है, ये सामान लाना है, पैसा नहीं है, उनको उधार लिया था देना है, पैसा नहीं है, तो नहीं ही फील करता है बिहाफ ऑफ दैट। अब अमीर क्या सुबह होता है फील करता है कि यार मेरी 4 फार्चूनर तो बाहर खड़ी हैं, अभी रेंज रोवर लेना है, 3 कंपनियाँ तो ऑलरेडी चल रही हैं, चौथी खोलनी है और 2 पेट्रोल पंप खोल लिए हैं, 5वां पेट्रोल पंप खोलना है, या मान लीजिए किसी भी लेवल की बात करो कि एक किराने की दुकान हो गई है, अगली किराने की दुकान खोलूँगा। तो क्या हो रहा है कि ये क्या किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है कि है और चाहिए, ये किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है कि नहीं है और चाहिए। तो अब देखिए बस फिर वही पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाइए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाइए कि ये क्या चाह रहा है, अमीर क्या कहता है कि है और चाहिए। भावना समझना, इसका मतलब है क्रिएटर क्या करेगा कि उसकी एक कंपनी है, 4 कंपनी और हो जाएंगी, 10 कंपनी हो जाएंगी, 1000 कंपनी हो जाएंगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है सुरेश शक्ति से, ब्रह्मांड से, तो इसको देने में इसकी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो ये करेगा। गरीब क्या सोचता है कि नहीं है, देखिए इस बात को समझिए, नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, उनको देना है, उधार देना, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ट्यूशन की फीस नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो फिर ये उसी को प्रिंट करता रहता है। तो इसलिए गरीब गरीब बना रहता है, अमीर अमीर बना रहता है। सिंपल सा रीज़न है, मेहनत कोई रीज़न है ही नहीं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पिछले 40 साल से लेबरिंग का काम कर रहा। तो पहले वो 100 रुपये कमाता था डेली, आज वो 500 रुपये डेली कमा रहा। लेकिन जितना उसके आगे मेहनत, जितना उसने 40 सालों में किया, उसके 1% भी लोग मेहनत नहीं करते और उससे ज़्यादा कमा रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब है मेहनत मैटर नहीं करती। अगर आप यहाँ पे ये बोलते हो कि भाई हमें 400 रुपये के लिए हम लेबरी कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्रिएटर से बोलते हो कि हमारी अरबों की कंपनियाँ खड़ी हो जाएँ, तो यार ये तो फेक बात हो गई ना। क्रिएटर जानता है कि आपको 400 रुपये चाहिए तो वो 400 रुपये प्रिंट करेगा शाम को। अब 400 रुपये डेली चाहिए तो 12,000 से ज़्यादा क्रिएटर नहीं दे सकता आपको, क्योंकि चाहिए आपको, सीधी सी बात है। देने वाला अब यहाँ पे 4 लाख चाहिए तो भी देगा, 4 करोड़ चाहिए तो भी देगा।
तो हो सकता है कि आप हर पर्सपेक्टिव से हमने समझाने की कोशिश। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीवन की सैद्धांतिक और रचनात्मक प्रक्रिया क्या है, और इस प्रक्रिया को आप इस तरह समझ सकते हो कि ये एक एल्गो है और ये अनवरत अपने आप चलता ही रहेगा, अपने आप चलता ही रहेगा, अपने आप चलता ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, कोई चेंजिंग वाला नहीं है। तो समाज में आप देखेंगे जिसको अगर दुख होता है तो उसको दुख पे दुख, दुख पे दुख मिलता रहता है, जिसको खुशी मिलती है तो खुशी खुशी पे मिलती रहती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो लाइफ का एल्गो जिसका सेट हो गया वही वो साइकिलिंग में चलेगा। अगर किसी को दुख की शुरुआत होगी तो दुख दुख मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, और जितना भी वो दुख के रिजल्ट को लेके और बुरा महसूस करेगा उतना और दुख उसके जीवन में बढ़ेगा। इस तरह खुशी का मैकेनिज्म काम करता है कि जब आपको कोई सक्सेस मिलती, कोई सफलता मिलती, थोड़ा और खुश होते हैं, फिर और सफलता मिलती है तो और खुश होते हैं, फिर और सफलता मिलती तो और खुश होते हैं। तो इसका मतलब फिर आपको सफलता मिलती रहेगी और आप खुश होते रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो एक सामान्य आदमी है वो अपने जीवन को कैसे बदल सकता है, और बदलाव के सरल उपाय हमें जैसे शुरू के वीडियो में बताया कि कहाँ पे हमें मिले। तो वो जो पुस्तक है, वो जो किताब है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जो मैं बदल नहीं पा रहा था, देखो चीज़ों को चेंज कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि जो अंदर भरा है वो निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप गुस्सा करते हो तो कर ही दोगे, झूठ बोलते हो तो अंदर से निकल जाएगा ही, इसीलिए लोग पकड़ लेते हैं, देखो झूठ बोल रहा था अंदर से इसके निकल गया। तो इसका मतलब अंदर वाला में जो होगा, मतलब यही हुआ कि जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा, और जो अंदर होगा वो आपकी लाइफ में घटित होगा। तो इसलिए अंदर वाले को सही करना इतना आसान नहीं है। तो उसके सरल उपाय दिए गए हैं, और उसके इतने सरल उपाय दिए गए हैं कि कोई से सामान्य बुद्धि वाला आदमी इस उपाय को फॉलो करके अपने जीवन में इनफाइनाइट पोटेंशियल को क्रिएट करके कुछ भी कर सकता है। तो उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। तो हम आपको समझाते हैं कि आपके जीवन की जो समस्या है, जो भी समस्या है, उसका जो मेन रूट कॉज क्या है, जो आप जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, वो क्या है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए हर समस्या का जो रूट कॉज है वो है हमारे 5 सेंसेस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशस किया है, जिसको हम इंद्रियाँ बोलते हैं। ठीक है, ये जो 5 सेंसेस हैं, नेचर जब किसी बच्चे को जन्म देता है तो ये 5 सेंसेस एकदम क्लीन रहते हैं, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होता है। इसीलिए देखेंगे कि छोटा बच्चा जब अकेले में मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर है, वही क्रिएटर है जो अपने आप में फील करता है इस पृथ्वी पे आके। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो अकेले में चुपचाप मुस्कुरा लेते हैं, बहुत छोटे बच्चे, और मम्मी पापा ध्यान देते तो वो भी हंसते कि देखो भगवान हंस रहा। तो इसका मतलब वही चीज़ यहाँ पे ऐसी है, क्योंकि ये क्लीननेस जब तक इसमें गंदगी नहीं जाएगी तो जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। अब चक्कर ये है कि चलो समस्या आ गई, कोई भी आ गई, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, कोई और भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत आ गई, तो इस सेंसेस को अगर हम सही करते हैं तो वो दिक्कत अपने आप रिमूव हो सकती है, और ये नेचर की तरफ बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है। तो देखिए कोई भी उपाय होगा तो इन्हीं सेंसेस को क्लीन करने के बाद में, इनको साफ करने के बाद में ही आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे डालोगे तो जाके आपके जीवन में बदलाव आएगा। अब लोगों की देखिए, कलयुग में लोगों की उम्मीद क्या है कि वो गलत भी कर रहे हैं, सोच भी गंदी है, और मौका पाने पे धोखा भी दे रहे हैं। ये सारी उनकी भावना कचट में अंदर तक भरी हुई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि यार एक शानदार, एक अच्छा जीवन, एक हैप्पीनेस वाला जीवन मिले। तो यार ये कॉन्फ्लिक्ट आप अगर रहोगे तो नेचर को ये से कोई मतलब नहीं है, आपके विचार ही आपका स्वरूप देंगे, आपको वैसे ही लाइफ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के ज़माने में ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है कि आदमी दो अर्थी है। आज के ज़माने में प्रॉब्लम क्या है कि आदमी डुअल पर्सनालिटी का है। ठीक है, वो करना तो बहुत कुछ गलत चाहता है और रिजल्ट अच्छे चाहता है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट जो है तो हज़ारों करोड़ों लोगों को पेनफुल लाइफ देने में मजबूर कर देता है। एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है वो भी मैं जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए इन 5 सेंसेस को हमें कंट्रोल करना है। क्या कि कभी भी बुरा मत देखना, और ऐसी कोई चीज़ को मत सूंघना जो आपको अंदर, जो आपकी क्रिएटर है उसको परेशान करे। ऐसी कोई चीज़ को मत टच करो जो कि गलत है। ठीक है, ऐसा कोई चीज़ मत खाओ ज़बान पे, ऐसी चीज़ को मत टेस्ट करो जो कि गलत है। ऐसा कुछ मत सुनो जो कि गलत है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जन्म होने के बाद में बच्चा तो ठीक रहता है, आदमी जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो सारी चीज़ें गलत ही करेगा, सुनेगा भी गलत, देखेगा भी गलत, करेगा भी गलत, और खाएगा भी गलत। तो ये जब सब करोगे तो उसका रिजल्ट तो ये एक देखो, ये 700 मिलियन की जो पॉपुलेशन है ना,
उसमें आप देखोगे तो 690 मिलियन लोग पेनफुल ही व्यतीत कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ और इसी है कि गलत करके अच्छे के रिजल्ट की उम्मीद मत करो, क्योंकि जो कर्मा क्रिएट हुआ है, जो बीज क्रिएट हुआ, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस यही समझना है कि आज से अभी से ऐसा कुछ मत देखो जो आंखों के लिए पेनफुल हो और भविष्य के लिए पेनफुल हो। ऐसा कुछ गंदा मत सुनो, ऐसा कुछ गंदा मत खाओ, ऐसा कुछ गंदा टच मत करो, और ऐसा कुछ मत टच करो जो कि गलत हो, और ऐसा कुछ मत अपने नाक में जाने दो जिससे आपकी इंटरनल फीलिंग बहुत बुरी हो जाए। हम इन 5 सेंसेस पे लगातार काम करते हैं तो क्या होगा कि आपके अंदर जो है तो वैचारिक रूप से परिवर्तन आना शुरू होगा और विचार बदलना शुरू होगा। जब आपका विचार बदलना शुरू होगा तो धीरे धीरे आपकी आदतें चेंज होने लगेंगी। भाई जब आप अच्छा देखने लगोगे तो धीरे धीरे आपकी आदत चेंज हो जाएगी। अच्छा सुनने लगोगे तो अच्छा बोलने लगोगे, अच्छा देखने लगोगे तो अच्छा करने लगोगे। तो जब अच्छा ये सब होने लगेगा तो ये धीरे धीरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको अलग अनुभव देगा, और जितना ही ये अलग अनुभव देगा, पॉजिटिव अनुभव देगा, उतनी चीज़ें आपके जीवन में ठीक होती चली जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा कि अच्छाई से ये सारी चीज़ें भर जाएंगी और बुराई अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगी और आपकी हैप्पी और खुशियों भरी लाइफ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन में आप ये सोचते हैं कि भाई हम इन सेंसेस पे काम नहीं करेंगे, हम खाएंगे गलत, सुनेंगे गलत, देखेंगे गलत, करेंगे गलत, हर चीज़ गलत करेंगे, तो ये जो बीच में क्रिएटर बैठा है ना, तो ये फिर रिजल्ट आपको वही प्रोड्यूस करेगा। कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, यहाँ से शुरुआत। जैसे कि हमने बताया कि जो ये 5 सेंसेस हैं, सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत होती है, फिर वो एक विकराल रूप ले लेती है और इसमें नेचर का कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको इस सेंसेस को ठीक करना है। ऐसा कुछ मत खाओ जिससे आपका नुकसान हो, ऐसा कुछ मत देखो जिससे आपको आज या भविष्य में कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे आज या भविष्य में कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ मत करो जिससे आज या भविष्य में नुकसान हो, और ऐसा कुछ मत देखो जिससे आज या भविष्य में नुकसान हो, ऐसा कुछ मत सुनो जिससे आज या भविष्य में नुकसान होने वाला हो। तो अगर आप ऐसा 1 महीना भी करोगे ना, तो बिल्कुल भी आप समझो कि एकदम बदलाव शुरू हो चुका है। और जो भी पेनफुल लाइफ होगी, जिस भी स्तर की लाइफ होगी, और उसमें से एक पॉजिटिविटी का बीज फूटेगा और वो पूरी तरह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जैसे मेरे अंदर उस स्टेज में वो पॉजिटिविटी का बीज फूटा था जब मैं बिल्कुल बिस्तर पे 6-7-8 महीने से लेटा हुआ था, ठीक है। और उसके अंदर एक अंकुरण हुआ और फिर मैंने इस मैकेनिज्म को समझते हुए सेल्फ रिवाइव कर लिया। तो बिना मेडिसिन के, बिना ज़्यादा चीज़ों के लिए मैं तुरंत ठीक हो गया। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जैसे जो लोग ईश्वर को मानने लगते हैं, मान लीजिए इस वीडियो के देखने के बाद में आपको ईश्वर में आस्था आ जाती है कि ठीक है भाई ऊपर वाला है, हम इसमें विश्वास करके काम करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब कोई ऊपर वाले को मानना शुरू करता है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद में कल से आपने आस्था रख दी ऊपर वाले को और विशेष करते हैं, हर चीज़ अच्छा करते हैं, उसके बाद क्या कल से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ गलत ना हो, और जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है तो और नकारात्मक हो जाते हो। तो यहाँ पे जो 90% लोग गलती करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब आपने इस मैकेनिज्म को समझ लिया और ऊपर वाले के साथ आस्था से आप जुड़ गए, क्रिएटर के साथ आप जुड़ गए, तो वहाँ पे क्या होगा कि देखो जीवन है, सबके साथ में कभी न कभी प्लस माइनस लगेगा। नेचर ने शरीर दिया है, बीमारी भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, और ठीक भी हो सकता है, मेडिसिन की हेल्प भी ले सकते हैं और सेल्फ भी ठीक कर सकते हैं। तो दृष्टि में कुछ सिंगल नहीं है। तो ऐसा लोग समझ लेते हैं ना कि आज से हम पूजा पाठ शुरू कर दिया, आज से हमने ऐसा शुरू कर दिया भलाई का काम, तो फिर मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि वीडियो के शुरू दौर में हमने बताया ना कि वीडियो के जैसे शुरुआती दौर में हमने आपको बताया ना कि मुझे डेंगू हुआ था कुछ सालों पहले, और उसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, फिर कैसे कैसे रिकवरी की, कैसे सारा चीज़ मैंने बता दिया। उसके बाद में बिल्कुल मैं आस्था के नियम पे काम कर रहा हूँ। तो मैं ये उम्मीद करता कि भैया जीवन में मुझे डेंगू ना हो, और अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूँगा क्योंकि मैं आस्था के नियम पे चल रहा हूँ, तो मुझे डेंगू नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मुझे डेंगू होता है तो फिर मैं ईश्वर के विरोध में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं आस्था के नियम पे चल रहा हूँ। तो इसी में क्या होता है कि नॉर्मल इंसान इसी जो है तो ट्रैप हो जाता है, वो ईश्वर के खिलाफ चला जाता है, आस्था के खिलाफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि दोबारा भी मुझे डेंगू हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है इस वीडियो की कि दोबारा भी मुझे डेंगू हुआ, और वो हुआ पिछले साल। जो पहले वाली घटना है ये शायद 5-7 साल पहले की है, और जो अब मैं बता रहा हूँ ये है दोबारा। ये सारे नियम, ये सारा आस्था, ये सारा कुछ करने के बाद भी पिछली बार बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मुझे डेंगू हुआ, स्टेटस पे भी मैंने लगाया था, राइट। और वहाँ पे क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, मेरी प्लेटलेट्स भी घटने लगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप आस्था के नियम पे समझो चल रहे हो और ये सोचो कि यार मुझे डेंगू नहीं होगा, मुझे बुखार नहीं आएगा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे छींक नहीं आएगी,
तो यार ये तो फिर गलत बात है, क्योंकि देखो आस्था के नियम पे चल रहे हो तो ये चलना आपके लिए अच्छा है, लेकिन जो समस्याएं आएंगी कभी ना कभी तो उसमें डिमोटिवेट होने नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई समस्या आ रही है तो ये जो साइकिलिंग है, मान लीजिए आज आपने आस्था का नियम जोड़ लिया अपने अंदर, तो ये जो साइकिलिंग में पिछले जो कर्म होंगे उसका आउटपुट तो मिलेगा ना, क्योंकि आइंस्टीन का जो प्रिंसिपल है E बराबर mc², तो आइंस्टीन के प्रिंसिपल के हिसाब से भी सोचो तो एनर्जी का फॉर्मेशन पदार्थ के रूप में हो जाता है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे समझोगे कि अगर ये गलत हुआ है तो इसका मतलब कोई ना कोई कर्म हमारा बेकार रहा होगा, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि बिना कुछ प्रॉब्लम रहे ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो अब यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या हुआ, मुझे फिर पिछली बार डेंगू हुआ। अब देखिए आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, 2 मिनट और उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। तो पिछली बार जब मुझे डेंगू हुआ तो मैं लगभग यही नवंबर महीने का चल रहा था, 16 या 17 नवंबर को ही मुझे फीवर आना शुरू हुआ। तो 2-3 दिन तो मैं एकदम कुछ केयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा नॉर्मल सब होता रहता है। फिर मेरे प्लेटलेट्स डाउन हो गए और मुझे उठना चलना, फिर वही सारी कंडीशन आने लगी, क्योंकि डेंगू जब होगा या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, कोरोना होगा, कुछ होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल एकदम बेड पे चिपक जाओगे। उसमें क्या होगा कि आप बहुत वीक हो जाते हो, 2 ही 4 दिन में आप बहुत वीक हो जाओगे। तो वो सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन अब क्या हुआ कि मैं इस पूरे मैकेनिज्म को जान चुका था, सृष्टि के नियम को जान चुका था, सारी चीज़ें पहचान चुका था और अपने आप में बदलाव आ चुका था। तो अब की बार जब मुझे हुआ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। मुझे लगा कि चलो ठीक है, इससे तो मैं लड़ सकता हूँ। और आप यकीन मानेंगे कि मैं 15-20 दिन में 5-6 दिन बेड में हॉस्पिटल में रहा और 15-20 दिन में मैं रिकवरी करके घर पे पहुंच गया। अब ये क्यों हुआ, इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया कि यार आप देखो, मैं इतना तो मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन ये फिर क्यों हो गया, अब मुझे तो बीमार नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने बताया ना, तो फिर जब इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की तो मुझे यही चीज़ें पता चली कि भैया ये हो सकता है कि आपका कोई पास्ट का कुछ बचा कुचा एनर्जी हो। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने इस गैप को पॉजिटिव ऊर्जा से भर दिया। तो वो क्या किया हमने, वो मैं अब आके दिखाता हूँ। तो जब फाइनली, तो दोस्तों जब डेंगू हुआ और उसके बाद जब मैं पिछले साल डिस्चार्ज हुआ, ये पिछली 2021 की घटना है, तो मुझे लगा कि यार इस नकारात्मकता को भरना पड़ेगा पॉजिटिविटी से, नहीं तो भविष्य में फिर ही आएगी। तो यहाँ पे मैं निगेटिव नहीं हुआ, कोई गुस्सा नहीं आई, मैं बिल्कुल जैसे हूँ वैसे हूँ, मैं निगेटिव नहीं हुआ, गुस्सा नहीं है, और जैसे मैं हूँ वैसा ही मैं अपने आप का बिहेव किया। और सेल्फ कंट्रोल तो है ही है अपने ऊपर, क्योंकि जब ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा तो आपको सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा। बुराई को अच्छाई से भरा जा सकता है, इसलिए मैंने क्या किया कि अब की बार मैंने एक अलग काम किया। अलग काम ये किया कि जब डेंगू हुआ तो उसके बाद जैसे ही मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे दिमाग में यह आया कि यार 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये तो हॉस्पिटल में ही चले गए 4-5 दिन में, तो क्यों ना इतने पैसे जितने हॉस्पिटल में गए हैं और ये निगेटिविटी जो है मेरे जीवन में आई है, अगर हम ये सोचेंगे कि भैया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये क्यों नहीं होना नहीं चाहिए, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो आस्था के नियम पे चलता हूँ, तो यहीं से फिर हम पगला जाते हैं और मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमने कहा ठीक है, ये चीज़ जीवन में दोबारा उभर के ना आए, इसका क्या उपाय होना चाहिए। तो इसके ऊपर जब मैंने सैद्धांतिक रिसर्च की तो ये पता चला कि भाई बुराई को या मतलब निगेटिविटी को पॉजिटिविटी से भरा जा सकता है। तो जब ये चीज़ें मुझे पता चल गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने क्या काम किया कि जो हॉस्पिटल में मुझे पैसा लगा था 70-80 हज़ार, तो मैंने सोचा कि इतना पैसा तो वैसे खर्च हो गया है और इस अच्छाई से इसको भरते हैं, अब की बार कुछ दान करता हूँ। और ये भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई। तो जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो आप देख सकते हैं कि मैं कितना दुबला था, वहाँ पे चेहरा देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक रैन बसेरा गया, क्योंकि ठंडी का सीज़न था। ये दिसंबर की 2021 की बात है, पिछले साल की। और वहाँ पे रैन बसेरा में मुझे 50-55 लोग मिले। तो उनको देखिए, यहाँ पे मैंने सबको एक कंबल बांटा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको जो है तो कुछ खाने के बिस्किट वगैरह पैकेट वगैरह ले गए। तो ये रैन बसेरे में मैं गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके पास देखिए किसी के पास ओढ़ने के लिए नहीं था। दिसंबर और का एक महीना चल रहा था, दिसंबर का, और यहाँ पे किसी के पास चप्पल नहीं थी। कोई बहुत सारी लेडीज़ थी, तो इनके क्या हस्बैंड इनके एक्सपायर हो गए थे, तो ये रैन बसेरा में थी। ऐसी भी यहाँ पे विधवा औरतें भी हमको मिली, जो वो बोल रही थी भैया हमारी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे जब मैं गया और उसको फील करने लगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं आपकी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं। उसके बाद इस रैन बसेरे के बाद में मैंने एक मिशन बनाया कि चलो भाई इस अच्छाई को, इस बुराई को, यानी कि जो हॉस्पिटल वाली प्रॉब्लम है इसको अच्छाई से पूरी तरह भर देते हैं, ताकि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने एक मिशन बनाया, ज़रूरतमंद और फिर लोगों को सड़क पे जा करके, ये पिछले साल की घटना है, और लोगों को खाना और कंबल बांटने का एक मिशन बनाया जो ज़रूरतमंद थे। आप मैं जूम करके दिखा सकता हूँ। यार इन लोगों की हालत देखो, यहाँ पे ये लोग देखो ऐसे 10-10, 11-11 बजे रात में देखो, इनके चप्पल देखो, इनकी एक्सप्रेशन देखो फेल, एक फटे शर्ट में पूरा रहते थे। ऐसे ज़रूरतमंदों को हमने खोजा जहाँ पे हम उनकी दुआ ले सकें और अपनी नकारात्मकता को भर सकें और अपनी नकारात्मकता को जीवन से हटा सके। तो आप इन लोगों के एक्सप्रेशंस देख सकते हो कि ये बहुत ही नीडेड व्यक्ति हैं। इन लोगों को रिक्शा चलाता था, कोई कैसे करता था। तो ये पूरा मैंने एक मिशन चलाया और इस मिशन में देखिए
आप देख सकते हैं रात में मैं निकलता था वही 8-9 बजे, और रात को 8 बजे से 10-11 बजे के बीच में जाता था। तो जो लोग मिलते थे उनको रोड पे बैठे देखता था, खाना देता था, और ये सब जा करके मैं ऐसे करने लगा। और ये लगभग 1 महीने तक पूरा ये मिशन मैंने चलाया। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने नहीं आया हूँ, फोटो दिखाने नहीं आया हूँ। फोटो तो इसलिए मैंने खींच लिए थे कि जब भविष्य में कभी मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, जो आप काम करोगे तो माइंड आपको मोटिवेशन देता है, तो इसलिए मैंने फ़ोटो खींच लिए थे। और ये चीज़ आप लोगों को भी मोटिवेशन दे सकती है, अच्छाई को बुराई को अच्छाई से भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मुझे लोग मिलते गए, जिनके पास चप्पल नहीं थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, या जो भी कुछ और भी चीज़ें थी, तो सारी ज़रूरतों को मैं यहाँ पे वृद्ध लोगों को और जो बूढ़ी माताएं थी उनको हेल्प करने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग 1 महीना मिशन चला, और मैं करते गया। मैंने सोचा कि यार ये जो अब की बार प्रॉब्लम हुई है भविष्य में ना है। और इस तरीके से आप देखिए इनके चेहरों पे देखिए खुशी देखिए, ये लोग लिपट जाते थे, पैर छूने लगते थे। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि सर आप मेरे भगवान हो, और काफ़ी लोग बोलते थे कि आप तो भगवान के रूप में आ गए। तो इनकी ये जो खुशियाँ हैं, ये चीज़ जो है तो मेरी उस नेगेटिविटी को मेरे जीवन से ख़त्म कर देगी। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इनके चेहरे, इनके एक्सप्रेशन, इनकी ज़रूरतें देखो। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं, तो इन लोगों के अंदर ये लोग भी हमारे समकक्ष हैं। मैं कभी इनको इस नज़र से नहीं देखता कि ये हमसे कमतर हैं। ये हमसे कमतर एक चीज़ में हैं, सिर्फ ज्ञान में, बाकी शक्ति में और सारी चीज़ों में हमारे साथ बराबर हैं। इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ कि हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो इस चीज़ को देख करके अपने जीवन में बदलाव लाएं। एक सामान्य आदमी भी अपने जीवन में बदलाव लाए, तो इस तरीके से अपने जीवन को अच्छाई से भर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अगर पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे तो ये सृष्टि के हिसाब से फिर अगली बार वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और अगर होगी भी तो ये सृष्टि का नियम है, इसमें दुख की कोई बात नहीं है, फिर हम उसको अच्छाई से भरेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप बहुत खुश और हैप्पी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने एक बहुत ही बड़ी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो आपको हमने दी है, ये सारी चीजें मैंने इतनी सारी मतलब हजारों बुक को पढ़ करके, कलेक्ट करके, खुद को फील करके, और जो मैंने परिवर्तन अचीव किए हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और इसके पीछे बस एक ही लॉजिक है कि वो क्रिएटर चाहता है स्प्रेडिंग नॉलेज, क्योंकि देखो हैप्पीनेस ही हमारा मेन उद्देश्य है ना। तो यहाँ पे क्या है, दुनिया में जितना ये वीडियो स्प्रेड होगा लोगों के अंदर खुशियां आएंगी। और अगर इस मैकेनिज्म को आप नहीं समझ पाए अभी तक, तो इसका मतलब यह है कि आप अनजाने में गलत कर रहे हो और ऊपर वाले का दोष दे रहे हो। और अगर अभी तक आप इस मैकेनिज्म को नहीं समझ पाए हो तो क्या कर रहे हो कि आप अनजाने में गलती कर रहे हो। देखो आपकी जो किस्मत खराब या बुरी क्या हो रही है, जानबूझ के नहीं, अनजाने में भी हो जाती है। भाई आपको पता ही नहीं कि तनाव लेने से हमारे जीवन में क्या होगा, या ये निगेटिविटी सोचने से हमारे जीवन में क्या होगा। तो जब आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो आप अनजाने में गलती कर रहे हो। तो इस वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि भैया ज्ञान तो कम से कम लोगों को मिले, और जो 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो 10, 20, 50 लोग या 80 लोग तो अपना जीवन बदलेंगे ना। करोड़ों लोग इस वीडियो को देखेंगे तो कम से कम 10, 20, 50 लाख लोग जीवन बदलेंगे, क्योंकि मैंने बदला है और ये सच है, वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास दूसरा विकल्प भी कोई नहीं है। आप ट्राई करके देख लो, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि क्रिएटर और इमोशन और आपकी जो बॉडी है ये कभी अलग ही नहीं जा सकती। तो जब तक आप यहाँ पे आए हो तो आपको ये तीनों चीजें बंधी रहेंगी। तो जब यार यहाँ पे रहना ही है ना, तो अच्छाई से रहो, मानवता का काम करो और लोगों में खुशियां बांटो, तो आपका जीवन वैसे ही। देखो भाई, अगर हम मान लीजिए कि गलत नहीं देखेंगे तो ठीक है, फिर हम अच्छा देखने की शुरुआत करेंगे तो अच्छा देखेंगे ना। अगर हम गलत नहीं सोएंगे, गलत नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे। यार अब मुझे देख लो, मेरे अंदर तो ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब डर, घबराहट या मतलब फेयर एंड ग्रीड या मतलब ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में है ही नहीं। जो कर रहा हूँ, खुशी मिल रही कर रहा हूँ। तो ये निडरता, ये कॉन्फिडेंस और ये चीजें तभी जब आपके अंदर आएंगी जब आप अपनी इस पूरे मैकेनिज्म को ठीक करेंगे। ठीक है, और अगर इस मैकेनिज्म को आप नहीं ठीक करेंगे तो फिर आप पेनफुल लाइफ जीते रहेंगे और ऊपर वाले को दोष देते रहेंगे। उसको मानेंगे तो ठीक है, मंदिर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो ठीक है। ये सब अपनी आस्था की बात है, अपने विश्वास की बात है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नेचर ने नहीं छोड़ा। तो भाई जब नेचर चाहता है ना कि यार अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, खुशी बांटो, ये नेचर का काम है, तो उसमें आप व्यवधान क्यों डाल रहे हो? आप क्यों गलत खा रहे हो, क्यों गलत देख रहे हो, क्यों गलत सुन रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो? अगर ऐसा करोगे तो फिर आपके साथ गलत जरूर होगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, क्योंकि देखो इसके अंदर कोई इमोशन तो है नहीं। या 10 साल से आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई हमारे दिन बदलेंगे, या आप कर्ज मुक्ति से नहीं हो, कर्जे की टेंशन लिए जा रहे हो, या आप मान लीजिए 2 नंबर से रह जाते हो, फिर सोचते हैं पिछली बार रह गए तो इस बार 2 नंबर से नहीं रह पाएंगे। तो जो आप सोच रहे हो ना, तो फिर वो आप नेचुरली प्रोडक्ट करोगे अपनी लाइफ में और वो चीज आपको
सामने रूबरू होगी उससे आपका बुरा एक्सपीरियंस होगा, और जितना बुरा एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा ही आपकी लाइफ और भी दर्दनाक होगी। तो इसमें ऊपर वाले की कोई गलती मुझे नहीं दिखती है। और जब ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, तो मुझे लगा यार ऑसम है, इसमें अच्छा है, इसमें बुरा क्या है, इट्स सो गुड। और जब हमको हैप्पीनेस के लिए भेजा गया तो बुराई तो हम जानबूझ के पैदा कर रहे हैं ना, तो जब व्यवधान करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी, नहीं करेंगे तो नेचर एकदम मस्त काम करता है, सबके लिए कोई भेदभाव नहीं है। और दूसरी एक बात ये है कि पे ये देखिए जीवन है, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहाँ पे हमें रोने का मन करता है, इमोशंस होते हैं, दुख होते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी बोल नहीं रहा हूँ कि आपका रोने का मन करे तो आप कंट्रोल करो। क्यों कंट्रोल करो? क्योंकि देखिए ये भी एक चीज आपको समझ लेनी होगी जो समाज में लोगों को नहीं बताई जाती है कि भाई रोना एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है। अगर हमें रोना आ रहा है तो रोकने का क्या मतलब है, और अगर आप रोक लेते हो तो ये तो बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि जब आप अपने गुस्से को, इमोशंस को रोकोगे तो वो अंदर भरा रहेगा, और जब भरा रहेगा अंदर तो वो बार बार और प्रोडक्ट वही करेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि आपको ये तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं रखना है कि कोई चीज अंदर ना हो। और रोना इसलिए नेचुरल कोर्स है क्योंकि देखो इंसिडेंट होंगे लाइफ में, कभी कुछ गिर जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी अनएक्सपेक्टेड कुछ घटित हो गया, तो इस तरीके के इंसिडेंट होंगे, और वहां पे अगर रुलाई आती है तो रो लेना चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ रो लेना चाहिए? उसका कारण ये है कि देखो नेचर ने हमें इमोशंस दी हैं, और इमोशंस के साथ में आंसू दिए हैं। आंसू अगर निकलते हैं तो हमारे अंदर की जो डिनाइड इंपल्सेस हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती हैं, यानी कि मानसिक स्तर हमारा पूरी तरीके से साफ सुथरा। जहाँ पे आपके एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस हो तो उनको निकाल देना चाहिए, डिनाइड इंपल्सेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो डिनाइड इंपल्सेस हमारे अंदर रहेंगी वो भविष्य के लिए हमारा खतरा बनेगी, और वही जीवन में हमारे घटित होने के चांस है। तो देखो ये पूरी साइंस है, ये पूरा जीवन का मैकेनिज्म है। जैसे कि हमने शुरू के वीडियो में बोला था कि जब मैं बेड रेस्ट पे था तो मैंने इन चीजों को फील करने की कोशिश की कि ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। भाई मैं मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, अगर ईश्वर है तो कहाँ है, गरीबों के साथ या अन्याय होने के साथ बचाता क्यों नहीं है, या समाज में जैसे गरीब गरीब अमीर अमीर, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में थे। लेकिन मैंने उसमें बहुत मेहनत की, कोशिश की, पढ़ना शुरू किया, और नॉलेज और नॉलेज और नॉलेज, सारे धर्म को, सारे ज्ञान को, तब मुझे पता चला भैया जीवन तो बहुत बढ़िया है, और ऊपर वाला तो यार एकदम मस्त ऑसम काम कर। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो भी ऊपर वाले के आशीर्वाद से बना रहे हैं, वही बोल रहा है कि यार देखो स्पिरिट करो और लोगों के अंदर जो नकारात्मकता है उसको खत्म करो। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे और बाकी बातें करेंगे कोई अगले अच्छे टॉपिक में। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, क्योंकि ये बदलेगा बदलेगा बदलेगा। मैं बदला हूं तो बदलेगा, ये अंदर से वाइब्स आ रही हैं तो ये होगा, जरूर होगा। आप शेयर करोगे तो जीवन बदलेगा, किसी का तो जरूर बदलेगा। और एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है ना, तो एक एक लोग जीवन बदल करके हम इस पूरे संसार को भी बदल सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ नेचर, राइट। तो इसमें हमारी इस मिशन में मदद करें, और आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो देखने के लिए।